तो बीजेपी के सामने किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। नेता तो यही कह रहे हैं, कोई पार्टी कोई नेता उनके लिए बड़ा नहीं है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त ऋषभ हमारे साथ कुशीनगर से, देवरिया से पवन है और गोरखपुर से रामगोपाल है। सबसे पहले रामगोपाल के पास ही चलते हैं। रामगोपाल, हमने देखा कि योगी जी ने पूजा अर्चना की, मतदान किया और अब शहर के भ्रमण पर निकल गए हैं। तो वहां पर वो कहां जा रहे हैं, कैसे आगे वो बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ मतदान किस तरह से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, अगर हम मतदान की बात करें तो शुरुआती 2 घंटे में तो मतदान प्रतिशत थोड़ा सा कम था, लेकिन 11 बजे का जो मतदान प्रतिशत रहा वो करीब 22% रहा और मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जो है वो यहां से जौनपुर के लिए चले गए हैं। चूंकि अब 7वें चरण का चुनाव बाकी है, तो 7वें चरण के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। अब सिर्फ 2 दिन ही बचा है। गोरखपुर में वो विशेष फोकस इस कारण नहीं कर रहे हैं कि गोरखपुर उनका अपना गृह क्षेत्र है और गोरखपुर के लिए जो है उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं, जिस तरीके से उन पे मतदाताओं पे भरोसा वो जता रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वो निश्चिंत भाव में है। शायद इसीलिए आज सुबह रामगोपाल वो निश्चिंत भाव में, इसलिए अब वो आगे के प्रचार के लिए चले गए। लेकिन एक सवाल और है यहाँ पर, बीजेपी, योगी या फिर मुद्दा, क्या इस वक्त क्या देखकर पहुंच रहे हैं जो वहां की जनता है मतदान करने के लिए? लगातार जब मैं पोलिंग बूथों पे जा रहा हूं तो उनसे जब बात हो रही है तो अधिकतर लोगों का यही कहना है कि उनके लिए विकास यहां पे मुद्दा है और विकास के नाम पे ही वो यहां पे वोट डालने आए हैं। और उसी के साथ साथ कुछ और जो उत्साही युवा हैं, उत्साही लोग हैं, उत्साही लोगों का ये कहना है कि विकास के साथ साथ उनके लिए जो है योगी भी चेहरा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह जी भी हैं। समीर जी, क्या हो रहा है अभी? अच्छा हो रहा है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है। हम बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे। पहले से लेके 6ठे चरण में भारतीय जनता पार्टी 300 पार। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुशीनगर में कह रहे हैं कि आप हार रहे हैं, इस कारण उनके ऊपर हमला करा रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की हताशा है, निराशा है। जब कोई आदमी हारता है, हताश होता है, तो वो लड़ाई करता है और गलत बयानी करता है। कल की घटना ये बताता है कि स्वामी, और आपने जो सवाल किया कि क्या हो रहा है, अच्छा जवाब दिया उसको उन्होंने, समीर जी की चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। ऋषभ, ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य से आप बातचीत कर रहे थे, आपने जीत को लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी बदल ली, फिर उनकी सीट बदल गई, तो जो वोटर हैं वो भी उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या उनके भीतर कोई कंफ्यूजन है? कि बताइए, पिछली बार तो फलानी पार्टी से थे, इस बार ढिमाकी पार्टी से आ गए हैं। जी अमित, देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भी बदली है और विधानसभा क्षेत्र भी बदला है। पिछली बार वो पडरौना से जीते थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, इस बार वो फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं। उन्होंने जो कास्ट इक्वेशन है, सीट का जो जातिगत समीकरण है, उसको ध्यान रखते हुए अपनी सीट का चुनाव किया है। फाजिल नगर जो है वहाँ पर यादव, मुस्लिम और उनकी जो कास्ट है मौर्य और कुशवाहा बिरादरी के ज़्यादातर वोटर हैं, लिहाजा उन्होंने फाजिल नगर को एक सेफ सीट मानते हुए उसको चुना हुआ है। लेकिन इस सीट पर उनको कड़ी टक्कर सुरेंद्र कुशवाहा से मिल रही है, जिनके पिता गंगा सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं इसी सीट पर, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी जाति के समीकरण को ध्यान रखते हुए गंगा सिंह कुशवाहा के सुपुत्र को टिकट दे दिया है। तो अब यहाँ पर जो लड़ाई है वो कुछ पॉकेट्स में पार्टी के आधार पर है, जहां पे लोग भाजपा और सपा देख के वोट कर रहे हैं, और कई जगह उस नेता को वोट हो रहा है जो उनके लिए सुलभ होगा। अभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के लिए बाहरी कैंडिडेट है। मैंने उनसे सवाल भी पूछा था, तो उन्होंने मोदी जी का उदाहरण दिया कि वो तो खुद गुजरात से आकर यहाँ पे लड़े हुए हैं, वो जब चुनाव लड़ते हैं तो आधा गुजरात वाराणसी आ जाता है, तो उनको बाहरी नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बातें कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता अपनी बातें कर रहे हैं। देवरिया से पवन भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, अगर देवरिया की बात की जाए तो पिछली बार यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन रहा था बीजेपी का, और यहाँ से सूर्य प्रताप शाही हो, शलभमणि त्रिपाठी हो, सभी अपनी ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, किन मुद्दों के साथ और किन बातों के साथ पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर देवरिया की अगर बात करें तो मतदान का प्रतिशत जो यहाँ 11 बजे तक का है वो बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ तमाम जिलों में 20 से ऊपर पहुंच गया है मतदान का प्रतिशत, वो यहाँ 19.64%, मतलब 19.5% के आसपास है। मुद्दे सब जगह वही है। सीधे हम अगर लोगों से बात करें किन मुद्दों पर बातचीत यहाँ वोट डालने आए हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। भैया, आप यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग में वोट डालते समय? यही विकास के लिए है,
आप लोग भी वोट डालने आए हैं, क्या है मुद्दा दिमाग में? महंगाई है, बेरोजगारी है, यही सब बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जैसे घर में जो रेगुलर जो खर्च बढ़ गया है वो ज़्यादा ज़रूरी है। भैया आप भी यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके यहाँ वोट डालने? महंगाई, बेरोजगारी है। बिल्कुल, लोगों से सीधे जुड़े मुद्दे हैं पवन, लोगों से सीधे जुड़े मुद्दे हैं और उसी को लेकर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।